नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के लिए आज का दिन काफी अहम है। भारत आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सर्दी के इस मौसम में राजधानी दिल्ली के राजपथ पर ऐतिहासिक परेड निकलेगी, जिसमें दुनिया को भारत अपनी ताकत का एहसास कराएगा। रिपब्लिक डे की परेड इस बार कई मायनों में खास होने जा रही है। पहली बार राफेल इस परेड में अपना दम दिखाएगा। वहीं इस साल गणतंत्र दिवस समारोह में अतिथियों और दर्शकों की संख्या को कम किया गया है। इस साल राजपथ में 1000 से 25,000 लोग ही इस परेड को देख पाएंगे, चूंकि कोविड-19 की वजह से इस बार ये एहतियात बरते जा रहे हैं। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में मनाया जा रहा 72वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज 9 बजे यहां पर झंडोत्तोलन करेंगी। गणतंत्र दिवस पर 11 विभागों की यहां झांकियां निकाली जाएंगी और राज्य के उत्कृष्ट कला, संस्कृति, परंपरा और धरोहर संबंधी झांकी यहां निकलेगी। एक झांकी में अधिकतम 10 लोगों या कलाकारों के शामिल होने की अनुमति मिली है। सहयोगी शाहनवाज अख्तर इस वक्त जुड़े हुए मोरहाबादी मैदान से हमारे साथ सीधे रुख करते हैं उनका। शाहनवाज, अब कुछ ही देर में यहाँ पर समारोह की शुरुआत होगी। फिलहाल वहाँ पर तैयारियां क्या दिख रही हैं समारोह से पहले? देखिए, 72वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तो बहुत दिनों से चल रही थी। ड्रेस रिहर्सल्स हुई हैं, बहुत तरह की चीजें जो प्रैक्टिस के तौर पे पहले से ये चेक करने के लिए की जाती हैं कि यहाँ पे किस चीज को किस तरह से बरता जाना है। बहरहाल एक फॉर्मूला तो तय है कि कहाँ पर दर्शक बैठेंगे तो दर्शक दीर्घा बनाई गई है और ये काफी स्पेशियस है। कई लेयर कुर्सियां लगाई हैं, लेकिन बीच बीच में गैप कर दिया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी उसमें फिट हो सके। आप देखें, दाएं बाएं अधिकारियों के बैठने की जगह होती है। इस तरफ राज्य के जो पूर्व विधायक गण होते हैं, सांसद होते हैं, उन सब के बैठने की जगह होती है बाईं तरफ, और दाएं तरफ अधिकारी उनके परिवार के लोग बैठते हैं। और जो मुख्य स्टेज है वो आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्य अतिथि यानी राज्यपाल महोदया वहीं से अभिभाषण करेंगी। इसके अलावा परेड को सलामी देने के लिए वो नीचे उतरेंगी और एक जीप बिल्कुल सज धज कर तैयार है। ये जीप मैं आग्रह करूंगा कि उसको दिखाया जाए, क्योंकि बड़ी मेहनत हुई है, उसमें फूल पत्तियां लगाई गई हैं। उसी पे चढ़ के राज्यपाल महोदया बाकायदा निरीक्षण पर जाएंगी, जनमानस के बिल्कुल पास से गुजरेंगी और ये सब कुछ एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, क्योंकि यही दिल्ली में भी होता है, यही किसी डिस्ट्रिक्ट में होता है और जनमानस को यह एहसास होता है कि बेहद महत्वपूर्ण दिन है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये दो उपलक्ष्य होते हैं जब राज्य और ये राष्ट्र होता है, ये किस तरह से लोकतंत्र के आधार पर यहाँ तक तरक्की करते करते पहुंचा है और एक संघीय ढांचा भारत का किस तरह से है और उसकी मजबूती और खूबसूरती यही है कि इसमें जन भागीदारी होती है, जनता को भरपूर सम्मान दिया जाता है। तो बहरहाल आज यहाँ से बहुत सारे पुलिस मेडल्स की भी घोषणा की जाएगी और जैसा कि आपने पहले ही सुन रखा होगा कि राज्य के जो आईजी पुलिस हैं उनको मेडल मिलेगा। जो मेडल घोषित हुआ है दिल्ली से, कहा तो जाता है कि राष्ट्रपति मेडल है, लेकिन राष्ट्रपति के हाथों नहीं मिलता है, बाकायदा उसकी घोषणा हो जाती है, उसमें कुछ समय लगता है और फिर बाद में, जैसे अनीश गुप्ता का जो मेडल है वो 2018 में उन्होंने जीता था और अब वो मेडल आ गया है, तो ये मेडल यहाँ प्रदान किया जाएगा राज्यपाल के हाथों। तो बहरहाल ये पूरी प्रक्रिया है। इसके अलावा झांकी के बारे में आपने बताया है, 11 विभागों की झांकी है और 10-10 कलाकार उसमें होंगे और वो बाकायदा वहाँ से निकलेगी। जब कार्यक्रम सब समाप्त हो जाएगा, अभिभाषण समाप्त हो जाएगा और राज्यपाल यहाँ झंडा फहराएंगे, मुख्यमंत्री दुमका में झंडा फहराएंगे और उसके लिए मुख्यमंत्री पहले ही रवाना हो चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ही मेहनत से जो ट्रैफिक रूट्स है उसके लिए बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं और ये एक दिन पहले से फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को।
बहरहाल सब कुछ ठीक ठाक है। हवा में देशभक्ति गीतों की आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी। बहरहाल मोरहाबादी मैदान तिरंगे झंडे से सजा हुआ है, लोग अपना अपना स्थान ले रहे हैं। उतनी भीड़ नहीं है जितनी सामान्य दिनों में हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जिन लोगों को इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आना है वो यहाँ पर अपना जगह ले चुके हैं, बैठे हुए हैं। और जो सरकारी अमला है जिसकी ड्यूटी यहाँ पड़ी है वो भी आकर अपना अपना कमान संभाल चुका है। समय की पाबंद है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू समय से आती हैं, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि ठीक समय निश्चित समय 9 बजे झंडोत्तोलन हो जाएगा। जी हाँ सिया। आशा निवास, इस बार जो झांकियां निकलेंगी, कुछ जानकारी है? आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा? देखिए, झांकियों को थोड़ा सा सेक्रेट रखा जाता है, छुपा के उसको तैयार किया जाता है ताकि एक बैग उसको जो लोग देखें तो बहुत हर्ष का विषय हो। और तमाम झांकियों के लिए भी बहुत ही गोपनीयता के साथ विषय चुने जाते हैं। लेकिन मैं आपको कला संस्कृति विभाग के बारे में बता सकता हूं क्योंकि उस पर मैंने थोड़ा सा जानकारी हासिल की है पहले से। कला संस्कृति विभाग की जो झांकी है इसमें मलूटी मंदिर इस बार पारसनाथ मंदिर इस बार दिखाया जाएगा। और पारसनाथ मंदिर जो है वो झारखंड का एक अंतर्राष्ट्रीय एक पर्यटन स्थल है, धार्मिक पर्यटन स्थल है। और ये पारसनाथ गिरिडीह के पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर है। पूरी दुनिया से, जी हाँ पूरी दुनिया से जैन धर्मावलंबी एक खास महीने में यहाँ पर आते हैं और सपरिवार आते हैं। महीनों का एक बहुत टूरिज्म का एक मौका होता है और इस इलाके को में भर जाते हैं लोग। तो धनबाद इस बार ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आप बने रहिए, शाहनवाज हमारे साथ आपके पास लौटेंगे और तमाम जानकारियां हासिल करेंगे। मोरहाबादी मैदान बिल्कुल तैयार है और राज्यपाल का इंतजार हो रहा है।